किसान भाइयों, ग्लूकोन डी। देखिए, ग्लूकोन डी का उपयोग गर्मियों के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है और डॉक्टर भी हमें इसको लेने की सलाह देते हैं। क्योंकि देखिए, ग्लूकोन डी हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देता है, साथ में बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, यानी कि बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर पानी की कमी होने से बचाता है। इसलिए गर्मियों के अंदर अगर हम ग्लूकोन डी लेते रहते हैं समय समय पर, तो हमें हमारी बॉडी एनर्जी फील करती है, एनर्जी रहती है और बॉडी में पानी की कमी नहीं रहती है, जिससे हमें गर्मी के या लू के हीट स्ट्रोक से हम बच जाते हैं। तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन आजकल ग्लूकोन डी का उपयोग किया जाने लगा है हमारी फसलों के ऊपर हाई टेम्परेचर में, गर्मी के अंदर, या मान लीजिए हमारी फसल पे किसी दवा का स्प्रे जरूरत से ज्यादा हो गया जिससे लीफ बर्निंग आ रही है, तो उस केस में भी हमें ग्लूकोन डी स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। और बहुत सारे वीडियो हैं जो बताते हैं कि ग्लूकोन डी का अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल के अंदर एकदम मिराकल देखने को मिलेगा, यानी कि एकदम चमत्कारिक रिजल्ट आपको फसल के अंदर देखने को मिलेंगे, पौधा एकदम बेहतरीन देखने को मिलेगा। बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं। तो क्या है उसके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई, वैज्ञानिक तथ्य, रिसर्च बेस्ड जानकारी हम आपके सामने देंगे। ग्लूकोन डी में होता क्या है, पौधा क्या ग्लूकोन डी को एब्जॉर्ब कर पाता है या नहीं कर पाता है, कर पाता है तो क्या क्या पौधे को मिलता है ग्लूकोन डी के स्प्रे करने के बाद, और उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्या हम भी गर्मी के अंदर ग्लूकोन डी का स्प्रे करके अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं आता है। और यदि हमारी फसल बच जाए, क्योंकि गर्मी में फसलें बहुत तेजी से खराब होती हैं, अगर ग्लूकोन डी का स्प्रे करने से ऐसा मिराकल होता है तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सच्चाई जानेंगे, क्या सच्चाई है वो उस पर बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोन डी के अंदर होता क्या क्या है। देखिए, ग्लूकोन डी के अंदर हम बात करें तो 99% इसके अंदर ग्लूकोज ही होता है, यानी कि शुगर होती है। मैक्सिमम इसमें जो है शुगर सी होती है। हालांकि इसमें कुछ मात्रा में मिलीग्राम में फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सी भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और जब हम इसको, क्योंकि हम जब स्प्रे करते हैं ग्लूकोन डी का, तो हम इसको मिलाते हैं 200 लीटर पानी के अंदर। 200 लीटर पानी के अंदर 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम ऐसे हम डालेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जो फास्फोरस और कैल्शियम है वो डाइल्यूशन उसका हो जाता है और वो बहुत कम मात्रा में हो जाता है, यानी पीपीएम में। पीपीएम में जब फास्फोरस या कैल्शियम जाता है तो उसका जो रिजल्ट है हम कह सकते हैं ना मात्रा है, यानी कि वो उतना कोई रिजल्ट हमें खास नहीं देगा उतनी कम मात्रा में। तो इसलिए हम इसको तो मानते ही नहीं है कि जो फास्फोरस है इसके अंदर या जो कैल्शियम है वो हमें अच्छा रिजल्ट देता है, बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। होता क्या है इसके अंदर, शुगर। शुगर बहुत, ग्लूकोज इसके अंदर हाई मात्रा में है। और देखिए, रिसर्च ये भी बताती है कि हाँ, पौधा पत्तियों के माध्यम से शुगर को यानी कि ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड मात्रा में, उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं करता है। और वो भी डिपेंड करता है कि आप स्प्रे किस समय कर रहे हैं। स्प्रे अगर शाम के समय कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी किस तरीके की है, कौन सी क्रॉप है, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मात्रा में ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा पौधा। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो कुछ मात्रा में हमारा जो पौधा है ग्लूकोज यानी कि शुगर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है। अब देखिए, जब प्लांट शुगर को एब्जॉर्ब करता है तो इसके कुछ इंस्टेंट रिजल्ट हमें प्लांट पर नजर आते हैं। जैसे कि पौधा इसको एब्जॉर्ब करने के बाद अपने एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इसका उपयोग करता है, जैसे कि फिर एटीपी बनती है प्लांट के अंदर, यानी कि पौधे को एनर्जी मिलती है। पौधे को स्ट्रेस रिकवरी में हेल्प मिलती है, इंस्टेंट, बहुत तुरंत ही एकदम। तो पौधा स्ट्रेस में है तो उससे रिकवर होने में उसको हेल्प मिलती है, पौधा उससे बाहर निकलने में मदद होती है। उसके साथ साथ देखिए, जब शुगर्स हमारी सेल के अंदर पहुंचती है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं में पानी की कमी नहीं होती है। ये पानी की कमी नहीं होने देता है शुगर्स जब कोशिकाओं में पहुंचता है। गर्मी में क्या समस्या आती है कि पौधा डिहाइड्रेट होता है, यानी कि पौधे में पानी की कमी हो जाती है। एवोप्रेशन यानी कि पौधे के अंदर जो पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण है, हवा में उड़ना है, वो ज्यादा हो जाता है,
जिससे पौधा विल्टेड शो करता है, यानी कि पौधा मुरझाने लगता है। लेकिन जब हम इसका स्प्रे करते हैं, पौधे को इंस्टेंट शुगर मिलता है, तो उससे सेल्स के अंदर पानी की, कोशिकाओं के अंदर पानी की कमी नहीं होती है, जिससे पौधे में जो हमें विल्टिंग यानी कि मुरझाने की समस्या है, जब पौधा गर्मी के अंदर मुरझाता है, वो समस्या हमें कम देखने को मिलती है। ये प्लांट के अंदर थोड़ा फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस को तेज करता है। कुछ प्लांट के अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं, स्ट्रेस रिकवरी एंजाइम्स हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। कुछ हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करने का काम करती है जो शुगर होती है वो पौधे के अंदर। तो ये भी जब काम करता है तो पौधे को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, पौधे में पानी की कमी नहीं होती है, जिससे पौधे में विल्टिंग नहीं देखने को मिलती है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जिससे पौधा थोड़ा अच्छा और हमें हरा भरा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंस्टेंट रिजल्ट हमें इसके स्प्रे के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि हमें बताया जाता है कि हम जब इसका स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये शुगर है, तो क्योंकि शुगर हम जब पौधा फोटोसिंथेसिस के जरिए भी शुगर्स बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, तो पौधा उसको अपने जो फल है, फलों में ट्रांसफर करता है, जिससे फलों का साइज बढ़ता है। लेकिन ग्लूकोन डी का स्प्रे करने से पौधे में फलों का साइज डायरेक्टली नहीं बढ़ता है। ये डायरेक्टली जो इसकी शुगर होती है वो फलों तक नहीं पहुंचती है, इसके मेटाबॉलिक सिस्टम में ही यूज हो जाती है। तो हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा पौधे को, जब पौधा स्टेज से बाहर आता है, पौधा थोड़ा सा बेहतर होता है। टेम्परेरी रिजल्ट होता है, इंस्टेंट रिजल्ट होता है, कुछ समय के लिए रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पीरियड तक रिजल्ट मिलेगा, तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन इतने समय में थोड़ा पौधे को हेल्प मिल सकता है। वो जरूर है कि फिर इनडायरेक्टली फलों के साइज को बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। जब पौधा थोड़ा सा बेहतर होगा तो फल अच्छे होंगे, फलों का साइज अच्छा होगा, पौधा थोड़ा सा बेहतर फील करेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है जब हम ग्लूकोन डी का स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं। तो देखिए, रिसर्च बताती है कि ये कोई मिराकल नहीं है। साइंस, अगर हम विज्ञान की बात करें, तो वो इसकी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं कि आप ग्लूकोन डी का स्प्रे अपने पौधों पर करें। वो स्पेशली डिजाइन किया गया है कंजप्शन के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि मनुष्य के लिए। तो वो नहीं बनाया गया है प्लांट के लिए। लेकिन हाँ, किसानों ने वो थोड़ा रिसर्च किया, ट्रायल किया, तो किसानों को इसको कुछ बेहतर रिजल्ट मिले। ये अगर किसानों की हम राय लें तो काफी किसान हैं जो बताते हैं कि हाँ, इसके स्प्रे के बाद उन्हें बेहतर रिजल्ट मिले। किसान इसका उपयोग भी करते हैं। मान लीजिए पत्तियों में बर्निंग आ जाती है, पत्तियां जल रही हैं ज्यादा स्प्रे के बाद, मान लीजिए ज्यादा उन्होंने कोई स्प्रे कर दिया दवाई का, तो इंस्टेंटली किसान इसको स्प्रे करते हैं, तो उससे थोड़ा सा पौधे को रिलीफ मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जिससे थोड़ा सा रिकवरी हमें फास्ट देखने को मिलती है। जब पत्तियां जल जाती हैं, दवाओं का स्प्रे ज्यादा हो जाता है, तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर में स्प्रे करते हैं तो कुछ इंस्टेंट इसका बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जैसा बताया जाता है कि एकदम मिराकल की तरह काम करता है, चमत्कार की तरह काम करता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, आपको ट्राई करना भी चाहिए। आप एक बार जरूर ट्राई करें। डोज क्या रखते हैं, 200 लीटर पानी के अंदर आप 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम ग्लूकोन डी, जो जिसमें कोई फ्लेवर नहीं आता है, बिना फ्लेवर वाला ग्लूकोन डी ऐड करें और अपने पौधों पर स्प्रे कर दें। पर लीटर पानी की बात करें तो 5 ग्राम से लेके 7.5 ग्राम पर लीटर तक आप इसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। क्या इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है हमारी पत्तियों पर, फसलों पर? तो बिल्कुल, अगर हम जरूरत से ज्यादा इसका स्प्रे कर दें तो क्योंकि ये शुगर्स है, तो पत्तियों पे, हमारी पे जो फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है, यानी कि फंगस, हानिकारक फंगस का भी अटैक हो सकता है, जिससे पौधों में डिजीज, रोगों की समस्या बढ़ सकती है। वो जब आप जरूरत से ज्यादा स्प्रे कर रहे हैं, या जो चींटियां हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं वो हमारी फसलों पर आ सकते हैं इसका ज्यादा स्प्रे करने से, तो ये थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन वो भी जब आप ओवरडोज में स्प्रे करें, एक सही डोज में स्प्रे करें और लिमिटेड स्प्रे करें, तो कोई नुकसान भी नहीं होता है। थोड़ा इंस्टेंट हमें बेहतर रिजल्ट अपनी फसल पर देखने को मिलता है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ पौधों पर ट्राई करें, जिससे आपको रिजल्ट भी क्लियर नजर आ जाए। कुछ क्रॉप के कुछ प्लांट चुन लें, उन पे स्प्रे करें, बाकी को छोड़ दें, तो दोनों में आपको डिफरेंस भी नजर आएगा। बेहतर लगे तो आप कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।